Hello guys and welcome back to this last video about cat adoption application. Inside the next video we are connecting the Firebase to the this particular application, but this is the end of this application. Okay, Firebase connection is really easiest for you. Inside the next video we are talking about that. Okay, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फुटर जो कि आखिरी सेक्शन है वो जनरेट करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन दिखने वाली है बहुत ही सुपर कूल होने वाली है. ठीक है, तो मैं रेफरेंस के लिए इसको अभी रन कर लेता हूँ और रन करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है फुटर के अंदर क्या क्या पार्ट लिखना है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक तरीके का कोलिजन अप्लाई करने वाले हैं. मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इम्पोर्ट मटेरियल ऐप. ओके, सो मटेरियल ऐप को हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब मटेरियल डॉट डाट को. उसके बाद हमें एक क्लास बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्लास जो है वो आप कोई भी नाम दे सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा स्टेटफुल विजिट. ओके, तो मैं स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल करके जो है कैट लेट्स से शोकेस. ओके, सो यू कैन गो फॉर एनी नेम. तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपको उसी नेम के साथ जाना नहीं है, इस नेम के साथ जाना है, उस नेम के साथ नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है. किसी भी नेम के साथ आप जा सकते हो. ठीक है, दैट्स इट. तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगा एक फाइनल वेरिएबल. फाइनल के अंदर कैट, तो कैट की हमें डिटेल चाहिए, राइट. तो कैट की डिटेल हम लेंगे यहाँ पे. और ओके, तो कैट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो कैट एंड दूसरी जो चीज़ हम लेने वाले हैं वो है फाइनल ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर अवतार टैग. अवतार टैग बिकॉज हम कुछ इमेजेस यहाँ पे फेच करने वाले हैं एंड दैट्स वाई हमें अवतार टैग की ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, और अब इन दोनों का ये कंस्ट्रक्टर हमें जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर लेता हूँ. ठीक है, तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बिल्ड हो चुका है. अब जब हमारा ओवरराइड का जो फंक्शन है ना, जो ये स्टेट, इसके बाद जो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कंटेनर कर रहे हैं, राइट. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली जो एक्सटेंड जो स्टेट शो कैट शो केस है, इसके बाद विथ हमें करना है टिकट. ओके सॉरी, टिकट प्रोवाइड स्टेट मैक्सिन को. ओके, तो इसका इस्तेमाल हम आज करने वाले हैं. आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं. ठीक है, अब लिस्ट के अंदर थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं. टैब लिस्ट टैब, और यहाँ पे हम लेंगे अंडरस्कोर टैब्स, कि मतलब आपको कितने सेक्शंस चाहिए. ओके, जब आप टिकट प्रोवाइडर स्टेट मैक्सिन का इस्तेमाल करते हो तो आपको कितने पार्ट्स चाहिए. तो हम यहाँ पे 3 टैब्स लेने वाले हैं. वेल मैं आपको बताऊँगा. लिस्ट, यहाँ पे हम विजिट को पास करेंगे, विजिट, और विजिट हो गए पेजेस. ठीक है, तो अब हम मल्टीपल टैब्स के लिए मल्टीपल पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि एक रो, मतलब एक बॉटम नेविगेशन बार होता है, तो हर एक नेविगेशन बार के ऊपर एक आइकन होता है. हर आइकन पे क्लिक करोगे तो एक अलग अलग स्क्रीन ओपन हो जाती है. ऑलराइट, तो उसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं आता हूँ टैब कंट्रोलर के ऊपर, टैब कंट्रोलर अंडरस्कोर कंट्रोलर. तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं कंट्रोलर ले रहा हूँ. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि सबसे पहले इनिट स्टेट के अंदर वो सब कुछ डिफाइन करना है कि हमें कितने टैब्स चाहिए, कितना सब कुछ चाहिए, वो डिफाइन करना है. विदाउट डिफाइनिंग इट वी कांट डू दिस. ओके राइट, सो यहाँ पे अंडरस्कोर टैब्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे बिकॉज इस वेरिएबल का जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि ये एक लिस्ट का वेरिएबल है. तो यहाँ पे हम इस लिस्ट को पास आउट कर रहे हैं और लिस्ट के अंदर न्यू टैब, और न्यू क्या टैब के अंदर जस्ट टेक्स्ट, यू कैन पास पिक्चर, यू कैन पास इमेज ऑल्सो, इट्स कम्प्लीटली फाइन. जस्ट ट्राई करना कि थोड़ा अनोखा हो कुछ. ओके, इसके बाद एक नया टैब. अब ये दूसरा टैब होगा, तो वो किस लिए होगा, तो वो होगा लेट्स सी कि हम ले दे सकते हैं डिटेल्स के लिए. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटेल्स. ठीक है, ओके, देन अब अगला टैब होगा न्यू टैब, और ये टैग होगा हमारे एट्रीब्यूट्स के लिए. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट्स. ओके, तो ठीक है, टैब्स बन चुके हैं. अब आते हैं पेजेस के ऊपर. ठीक है, तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे पास पेजेस होने चाहिए, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फुटर के अंदर ही एक नई डाट की फाइल जनरेट कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये इस डाट के फाइल के अंदर मतलब एक हर एक पेज के लिए एक अलग फाइल में जनरेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा पिक्चर शोकेस. तो यहाँ पे पिक्चर शोकेस डॉट डार्ट. ठीक है, तो ये हमारी पहली फाइल. अब उसके बाद न्यू डार्ट फाइल, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिटेल्स शोकेस, राइट,
शोकेस, एंड तीसरी लास्ट की जो फाइल होगी वो कैट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक है। तो न्यू, यहाँ पे कैट्रीब्यूट्स, ओके। सो कैट्रीब्यूट्स शोकेस, शोकेस, ओके। तो ये तीनों फाइल बन चुकी है अब, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ टेम्परेरी के लिए, ठीक है। ऑल दो ठीक है। तो अब डिटेल्स डॉट फुटर के ऊपर बाकी का कोड लिखने से पहले हम इस फाइल्स को जनरेट कर लेते हैं कि हमें पिक्चर शो के अंदर क्या शो करना है, डिटेल शो के इसके अंदर क्या शो करना है, और एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें एक्जैक्टली क्या शो करना है, ठीक है। तो पहले आते हैं पिक्चर्स शोकेस के अंदर, ठीक है। तो पिक्चर शोकेस के अंदर ऑब्वियसली हमें एक क्लास बिल्ड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ इम्पोर्ट मटेरियल ऐप, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्लास, सॉरी इट्स स्टेटफुल विजिट क्लास। सो यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर शो केस, ओके। नाउ अब पिक्चर शोकेस के अंदर हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब चीज़ों को कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, बेसिकली हम एक्सेप्ट करने वाले कैट फाइल को, पूरी की पूरी कैट को, ताकि जो है हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ, ओके। सो कैट, एंड जब हम इस कैट का इस्तेमाल ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। सो ओके, दैट्स इट। तो अब हमारे पास कैट आ चुकी है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पिक्चर शोकेस दैट दिस कैट, ओके। इट्स नथिंग मच, ठीक है। ओके, आई गेस सो फार कि मुझे स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल करना था। सॉरी फॉर दिस बाय द वे, स्टेटलेस पिक्चर शोकेस एंड ओके देन अब फाइनल कैट और अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना, राइट। सो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक और चीज़ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ इस तरीके से भी कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर सकते हो। तो इन सब सुपर ऊपर को हटा दो, ठीक है। सुपर ऊपर को हटाने के बाद इसके अंदर एग्जैक्टली क्या आता है, इसके अंदर जो है आप दिस डॉट कैट लिख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे दिस डॉट कैट एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वर्क्स प्रीटी वेल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्स को हटा भी दूँ तो भी ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ये आपके ऊपर है, आप किस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। अब ये जो रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो ऑब्वियसली एक सिंपल सा कंटेनर रिटर्न कर रहा है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। तो हमें एग्जैक्टली रिटर्न क्या करना है, हमें एग्जैक्टली रिटर्न कुछ और चीज़ करनी है। तो रिटर्न एक ग्रिड व्यू करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, बिकॉज हमें कैट के अंदर से जो भी डेटा है उसको फेच करना है। सो वैर आइटम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले विजिट, ओके। विजिट के बाद हम लिखेंगे एक एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस कैट के अंदर जो भी डेटा है वो इसके अंदर फेच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फॉर where I इज इक्वल्स टू 0। आई होप कि आप सबने फॉर लूप का इस्तेमाल किया होगा, ओके। आई थिंक कि मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया फॉर लूप का इस्तेमाल, मतलब किया ही नहीं, लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। सो डॉट लेंथ और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देना, ओके, दैट्स इट। एंड देन अब इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो हम फेच कर सकते हैं, ओके। तो पिक्चर्स की जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको हम फेच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैर इमेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इमेज, सॉरी न्यू इमेज डॉट नेटवर्क, और इस नेटवर्क के अंदर हम पास आउट करेंगे कैट डॉट पिक्चर्स एंड आई की वैल्यू, राइट। तो जो भी पिक्चर अभी चल रहा है वो, ओके। इसके बाद इसकी विड्थ हम लिखेंगे 200, वी कैन गो फॉर एनीथिंग एल्स, ओके। I'm just going for 200 because it's completely fine, it's not nested too. So height is equals to also 200, okay। तो अब ये होने के बाद जो है वायर का जो इमेज है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो उसकी हाइट विड्थ सब कुछ आ चुका है। अब इस इमेज को हमें फिच करना है, मतलब इमेज को आइटम्स के अंदर ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम्स डॉट ऐड, और आइटम्स ऐड करने के अंदर हम लिखेंगे इमेज, एंड दैट्स द होल थिंग। तो अब हमारा काम हो चुका है, अब हमारे पास इमेजेस आ चुकी है उस आइटम के अंदर, ठीक है। अब दूसरा एक वेरिएबल जनरेट करना है, ठीक है, उस ग्रिड व्यू के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैर, और यहाँ पे लिखेंगे डेलीगेट इज इक्वल्स टू न्यू। अब ये थोड़ा नाम बड़ा है, ध्यान रखना इस चीज़ का, सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस अकाउंट। तो थोड़ा बड़ा नाम है,
ठीक है, अब 3 करेंगे। ओके, क्रॉस एक्सिस काउंट मैक्सिमम 3 इमेजेस, या फिर आप उससे बेटर ले सकते हो, लेकिन 3 रहने देना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग है इसके अंदर 8.0 लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्पेसिंग वैल्यू बाय द वे, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट वट एवर यू वांटेड टू डू विद इट, यू कैन obviously do it. Okay, max axis alignment also I'm going for 8.0 and then that's it. Okay, तो डेलीगेट अभी हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है बेसिकली, तो रिटर्न जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ग्रिड व्यू को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू के अंदर जो है हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्रिड व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे वो है पैडिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको पैडिंग मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली किसी भी तरीके की अलग तरीके की पैडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्ट एज इंसेट्स ओनली टॉप टू 16, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा बेटर लगे। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग के बाद यहाँ पे ग्रिड का एक डेलीगेट आता है, तो ग्रिड डेलीगेट इज इक्वल्स टू डेलीगेट, क्योंकि हमने एक वेरिएबल इसके लिए ऑलरेडी जनरेट करके रखा था। और अब हम चिल्ड्रंस की बात करें तो हम पास आउट करेंगे आइटम्स को। ओके, तो यहाँ पे हमने चिल्ड्रंस को पास आउट कर दिया आइटम्स के अंदर, और ये सारी चीज़ें अब हो चुकी है। तो हमारा पिक्चर डॉट शोकेस जो है वो शो हो चुका है। अब आते हैं डिटेल्स डॉट शोकेस के अंदर, ठीक है। तो डिटेल्स डॉट शोकेस के अंदर हमें कुछ डिटेल्स को शो करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट विथ मटेरियल ऐप, एंड यहाँ पे भी हम स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स शोकेस। ओके, शोकेस, वो दैट्स इट। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल जनरेट करेंगे जो कि हमने किया था, फाइनल कैट, सॉरी नॉट अ कार्ड, इट्स अ कैट एक्चुअली, कैट, एंड देन obviously you can use any method, your detail showcase this dot cat. okay, sure. now अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर जो है कंटेनर को हटा के जो है हम डायरेक्टली कुछ वेरिएबल्स को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं var, और var के अंदर टेक्स्ट थीम। अब देखो, कोई भी टेक्स्ट थीम अगर आपको जनरेट करें तो आप कर सकते हो, थीम डॉट ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे लिखना है डॉट टेक्स्ट थीम, ठीक है। ओके, श्योर। ओके, नाउ अब यहाँ पे सेंटर को लेना है, और इसके अंदर चाइल्ड टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कैट डॉट डिस्क्रिप्शन पास आउट करके अब इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग वेलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, और इसके बाद हम स्टाइल टेक्स्ट थीम, ओ सॉरी, टेक्स्ट थीम डॉट सब हेड डॉट कॉपी विथ कलर एंड कलर्स डॉट sorry for colors dot white. okay, definitely. so हमारा ये भी सेक्शन हो चुका है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेक्शन के लिए हम क्या करने वाले, ऑब्वियसली वही वेरिएबल जनरेट करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट मटेरियल ऐप, फास्ट पार्ट मतलब थोड़ा सा फास्ट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम कुछ वेरिएबल जनरेट करेंगे, जस्ट लाइक फाइनल डायनामिक, यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट लुकअप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ वैल्यूज को पास आउट करेंगे, जस्ट लाइक चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। काइंड ओके, देन दूसरी चीज़ है वो है आइकन, और अब आइकन होगा, ओके। सो आई गेस कि हम फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक फॉन्ट ऑसम को यहाँ पे शायद नहीं लिया है, ठीक है। तो ओके, तो डिपेंडेंसी के अंदर हम फॉन्ट ऑसम को भी ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे, और डार्ट फॉन्ट ऑसम पैकेज,
ठीक है, तो इसके अंदर जो है इंस्टॉलिंग के ऊपर जा करके यहाँ पे देखो आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट बिलो pub.get, wait a second, okay sure, go on to the footer, get dependency, you can go to any file, attributes and यहाँ पे लिखेंगे font awesome, I guess font awesome icons dot child, okay next एक और चीज़ है वो है desext एंड यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे अब कुछ डेटा है दैट्स इट, इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ डेटा है जिसको आपको यहाँ पे डालना है, ओके। आइकन यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम आइकन्स डॉट, यहाँ पे कट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैक्सीनेटेड ऑब्जेक्ट एंड नेम एंड वैक्सीनेटेड, यहाँ पे लिखेंगे आइकन फॉन्ट ऑसम आइकन डॉट आई ड्रॉपर, और लास्ट विच इज माइक्रोचिप्ड, यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोचिप्ड एंड आइकन, आइकन इज font awesome icons dot microchip, ओके सो ओके, तो ये डेटा अभी क्रिएट हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे हम एक क्लास जनरेट करेंगे, ऑब्वियसली वो भी होगा स्ट्रिट लेस विजिट, सो यहाँ पे लिखेंगे कैट्रीब्यूट्स शोकेस, ठीक है, शो केस, ऑलराइट, ओके, कैट्रीब्यूट शोकेस। अब इसके अंदर भी हम सेम चीज़ लेंगे, फाइनल कैट और कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे कैट्रीब्यूट शोकेस दिस डॉट कैट, ओके। अब जो हम रिटर्न कर रहे हैं कंटेनर, उसकी जगह पे हम एक अलग तरीके का विजिट यहाँ पे रिटर्न करने वाले बेसिकली, लेकिन उससे पहले हम उस विजिट को जनरेट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे नीचे एक विजिट जनरेट करेंगे जो कि होगा क्रिएट सर्कल बैच, ओके। ये लेगा अपना आइकन डेटा और आइकन डेटा, दूसरी कलर और बैकग्राउंड कलर, बेसिक कलर। उसके बाद आइकन के लिए एक कलर ले लेते हैं, चलो। सो यहाँ पे कलर आइकन कलर, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट, ओके। नाउ अब इसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक पैडिंग को, पैडिंग करेंगे कॉन्स्ट एच इंसेट्स डॉट ओनली लेफ्ट 8.0, ओके। यहाँ पे ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर स्टैक के अंदर हम करेंगे चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन के अंदर हम दो चीज़ें पास आउट करेंगे, पहला है सर्कल अवतार, सो सर्कल अवतार, और इस सर्कल अवतार के अंदर बैकग्राउंड का कलर होगा बीजी कलर जो कि हमने लिया है, ठीक है। और उसके बाद होल्ड, ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद चाइल्ड के अंदर लेंगे आइकन। अब इस आइकन के लिए हमें एक आइकन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है आइकन, राइट। सो आइकन डेटा, ओके, एंड देन कलर। अब आइकन के लिए हमने कलर ले लिया, राइट।
तब हम उसको सेट करेंगे आइकन कलर, ठीक है, और साइज़ 36 ले रहा हूँ। आप चाहो तो इंक्रीज एंड डिक्रीज करके देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब आपका आइकन रेडी हो जाता है तो आप इसके लिए रेडियस को भी फिट करना जरूरी होता है, तो रेडियस में लिख रहा हूँ सर 36, ठीक है। ओके, तो अब सर्कल अवतार हो चुका है। अब दूसरा कंपोनेंट वो है पोजिशन, ठीक है। तो पोजिशन कहाँ पे होनी चाहिए? पोजिशन यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। पोजिशन के अंदर जो टेक्स्ट है वो होगा टेक्स्ट, और उसके बाद होगा स्टाइल, हाँ यहाँ पे लेट्स से टेक्सटाइल, टेक्स्ट स्टाइल, राइट। और इस टेक्सटाइल के अंदर फॉन्ट वेट होगा कुछ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, एंड फॉन्ट की साइज होगी 10। देन कलर होगा कुछ आइकन का कलर, श्योर, राइट। तो अब ये हो चुका है, तो हमारा विजिट जब बन चुका है। अब बस हमें इसको कॉल करना है हमारे फंक्शन के अंदर, इसके अंदर, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे वैर, सेम चीज़ जो हमने की थी आइटम्स, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले, सेम चीज़ करेंगे बेसिकली। मतलब यहाँ पे भी हम सेम विजिट लेंगे, और विजिट के अंदर जो है एम्प्टी एरे, एम्प्टी लिस्ट कह लो इसे, फॉर लूप वैर आई इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे आई इज नॉट ग्रेटर दैन कैट डॉट कैट एट्रीब्यूट्स, ओके, कैट एट्रीब्यूट्स डॉट लेंथ, ठीक है। और लेंथ के बाद आई को प्लस प्लस कर देना है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैर बैच इज इक्वल टू क्रिएट सर्कल बैच, और यहाँ पे लिखेंगे कैट्रीब्यूट लुकअप, और अब कैट्रीब्यूट लुकअप के अंदर हम करेंगे कैट डॉट कैट्रीब्यूट्स, अब इसके अंदर आई, और अब ये चेक करना है कि जो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसके पास मतलब यहाँ पे आइकन है कि नहीं, ठीक है। तो कैट्रीब्यूट्स का जो पहला ऑप्शन था आइकन, वो हमने ले लिया। अब हमें बैकग्राउंड का कलर चूज करना है, सो यहाँ पे कलर्स डॉट वाइट 12, और जो आइकन के लिए कलर है वो अलग होगा। आइकन के लिए कलर होगा कलर्स डॉट वाइट, एंड अब टेक्स्ट के लिए जो टेक्स्ट जो होगा वो होगा कैट्रीब्यूट्स लुकअप कैट डॉट कैट्रीब्यूट्स। अब कैट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहले आई आएगा, ठीक है, और आई गेस की ओके होल्ड ऑन सेकेंड, यहाँ पे आएगा नॉर्मली हम लेते हैं टेक्स्ट, बट यहाँ पे हमें नेम लेना है, ओके ओके। सो ठीक है, तो बैच हमें अब मिल चुका है। अब आइटम्स डॉट ऐड के अंदर इस बैच को डाल देना है, बैच, ठीक है। तो फॉर जो है बन चुका है। अब वही सेम चीज़ कि हमें यहाँ पे डेलीगेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे शोकेस के अंदर जा करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई गेस कि हमने डेलीगेट कहीं पे तो बनाया था यार यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके एट्रीब्यूट शोकेस डेलीगेट, एक लाइन के अंदर हमें कितने चाहिए तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर जो है इस कंटेनर को डिलीट करके यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड व्यू, ठीक है। ग्रिड व्यू के अंदर जो है हम लेंगे डेलीगेट, यहाँ पे अब हम पैडिंग ले सकते हैं, कॉन्स्ट एच इंसेट्स ओनली टॉप 16, एंड देन चिल्ड्रन लेंगे आइटम्स, ओके लेडीज। तो हमारे तीनों जो फंक्शनलिटीज है वो बन चुके हैं। अब आते हैं बैक डिटेल्स डॉट फुटर के ऊपर, ठीक है। तो अब डिटेल्स डॉट फुटर के ऊपर हम अपने पेजेस के अंदर उन सबको मेंशन कर सकते हैं। सो अंडर पेजेस इज इक्वल्स टू, अब उन तीनों को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पिक, सॉरी
पिक्चर शोकेस। अब इसके अंदर हमें कैट पास आउट करनी है, राइट। सो कैट पास आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो विजिट डॉट कैट है उसको पास आउट करेंगे। दूसरे है न्यू डिटेल्स शोकेस विजिट डॉट कैट और न्यू attribute showcase is equals to widget dot cat। ओके ठीक है, अब पेजेस हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोलर के ऊपर। सो अंडरस्कोर कंट्रोलर इज इक्वल्स टू न्यू कंट्रोलर, ओ सॉरी, न्यू इज टैब कंट्रोलर। एंड अब इसके अंदर जो लेंथ आएगी, ठीक है, लेंथ आएगी तो अंडरस्कोर टैब्स डॉट लेंथ, मतलब टैब्स के अंदर हमने जितने भी पासवर्ड किया उन टैब्स की लेंथ, और जो वी सिंक है उसको कर देना दिस। ओके ठीक है, तो कंट्रोलर डॉट टैब कंट्रोलर भी बन चुका है, राइट। इन स्टेट हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसके होने के बाद जो हमारा विजिट है जो कि कंटेनर को रिटर्न कर रहा है, अब यहाँ पे आना है और हमें रिटर्न करना है पैडिंग को, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिटर्न करते हैं पैडिंग को। सो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट करने के बाद एक बार चेक करने दो इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट ठीक है, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एज इंसेट्स ओनली, ओज इंसेट्स ओनली नहीं, इस टाइम हमें शायद ऑल का यूज़ करना चाहिए। ऑल इज 16, ओके, वेल यू कैन गो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसके अंदर चाइल्ड और यहाँ पे पासवर्ड करना है कॉलम। ओके, सो कॉलम की बात, हम इस कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन के अंदर टैब बार, और टैब बार के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर हमने बिल्ड किया है, राइट, कंट्रोलर। और अब इस टैब बार के अंदर टैब्स, टैब्स हमने पहले बिल्ड कर दिया जो कि है टैब्स। ओके ठीक है, तो टैब्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर कलर के ऊपर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। नेक्स्ट न्यू साइज्ड बॉक्स डॉट, यहाँ पे लिखेंगे डॉट फ्रॉम साइज, और अब फ्रॉम साइज इक्वल्स टू साइज कॉन्स्ट साइज डॉट फ्रॉम हाइट 300.0। ओके, नाउ अब चाइल्ड न्यू टैब बार व्यू, इसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर पेजेस, और उसके बाद जो कंट्रोलर आएगा उसको कंट्रोलर, ठीक है। ओके, सो अब साइज बॉक्स बन चुका है, और आई गेस कि इतना ही है। तो फुटर्स को हमने बिल्ड कर लिया, अब हमें क्या बिल्ड करना है, अब फुटर को जैसे हमने बिल्ड कर लिया तो हमें इसे एग्जैक्टली उस तरीके से कॉल भी करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पेजेस के ऊपर उसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो अब आते हैं पेजेस के ऊपर। ओके, तो जहाँ पे आई गेस कि हमने कैट डिटेल्स बॉडी को भी बनाया था, राइट। अब कैट डिटेल्स बॉडी बनाने के बाद हमें अपना एक न्यू कैट शोकेस, ओके शोकेस, और जिसके अंदर कैट विजिट डॉट कैट पास आउट करना है, और अवतार टैग को भी पास आउट करना है, ठीक है। अवतार टैग का हमने इस्तेमाल नहीं किया शायद, लेकिन कोई बात नहीं, चलो डॉट अवतार टैग। ओके, आई होप सो दैट्स विल बी फाइन। Save this and let's check this out. Piper, oh, you can see details, attributes. Okay, so something is wrong here because शायद कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। शायद फॉन्ट ऑसम, नहीं फॉन्ट ऑसम में कोई गलती नहीं होगी। तो एक सेकेंड, एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पे जो आइकन है, ठीक है, सो आइकन या सो फॉन्ट आसम के आइकन्स में शायद कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। ओके, सो
पिक्चर्स, अब बैक आते हैं थोड़ा सा और दूसरी बिल्ली को ट्राई करते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स, ओके शायद, हाँ ओके। तो इंटरनेट कनेक्शन को कोई इशू नहीं है। पिक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैट्रीब्यूट्स के अंदर शायद ये जो फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं वो शायद कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, और आइकन 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 शायद दिखाई नहीं दे रहे शायद। ओके, तो ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में फिक्स आउट करेंगे। मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से जो है बन चुका है। ओके, सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो कुछ इस तरीके से जो है ये बन चुका है। आई होप कि अब तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको लग रहा है कि यार वीडियो डालने में लेट हो रहा है, गाइज़ मेरी एग्ज़ाम चल रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी वर्क हो रही है। मैं कंपनी के साथ जुड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ भी काम करना पड़ता है। दैट्स वाई वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी कम टाइम होता है, तो मैंने वीडियो बनाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपरली बंद कर दिया। मैं आपको धीरे धीरे जो है वीडियोस डालता रहूँगा। बस आप मुझे ये बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड दैट्स इट। ओके, तो जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जब जस्ट मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। और हाँ, काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि यार जो हम जो ना फ़ोटो है वो फायरबेस के ऊपर कैसे स्टोर होगा, तो उसका भी एक वीडियो आने वाला है। बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि इसका एक वीडियो डालूँ, बट उसके लिए थोड़ा वक्त दे दूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन नेक्स्ट वन।